गजा पर इस्राएली बमबारी के खिलाफ इस्लामी मुल्कों के रहनुमा इकट्ठे हो गए। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका सरबराही इजलास गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक दिफा के जवाब को मुस्तरद कर दिया। दुनिया से इसराइली हुकूमत को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि आलमी बिरादरी गजा का मुहासरा खत्म करवा के वहाँ फंसे फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। इजलास गजा पर इसराइली जारहियत, जंगी जराइम और कत्लेआम की मज़म्मत करता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरकी बैतुल मक़दिस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने और 1967 की सरहदों वाली फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल को अपने किए की कीमत चुकाना होगी, उसे जंगी जराइम की आलमी अदालत में ले जाना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमें सेहूनी रियासत से निजात के लिए मज़ाहमत और हमास की हिमायत करनी होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हमें इसराइली काबिज़ फ़ौज की जारहियत का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ को करार देने का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर ने कहा कि इसराइल एक जारे और काबिज़ मुल्क है। इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालतें इंसाफ ले जाना चाहिए। मसले के दो रियासती हल के लिए फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान डायलॉग से रास्ता निकाला जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रहे। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए। गजा में फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी सलामती कौंसिल पर आयद होती है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कॉज को उजागर करने के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को सराहा। इसराइल का गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर हमला। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अस्पताल हुक्काम का कहना है कि ICU को हमले का निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद अस्पताल में खाना, पानी और ईंधन खत्म। बिजली बंद होने से अस्पताल में काम रुक गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाएं खत्म होने से 39 शीरखर बच्चों की हालत ख़राब हो चुकी है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि अल-शिफा अस्पताल के तहखाने में इसराइली कैदियों की मौजूदगी का शुबा है। हमास का कहना है कि वो यरगमालियों को रिहा करना चाहती है, लेकिन पहले इसराइल जंगबंदी का ऐलान करे। इस्लामी मुल्कों से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का भी मुतालबा। गजा के हुक्काम का कहना है कि 3 दिन में गजा में 8 अस्पतालों पर बमबारी की गई। अब तक 18 अस्पताल बंद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी की वजह से 180 तिब्बी तनसीबात तबाह हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर से होने वाले हमलों में अब तक 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी। आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना था, टीम बड़े मार्जिन से हार गई। खिलाड़ियों की वतन वापसी आज से होगी। कुछ खिलाड़ी सुबह और कुछ शाम को दुबई रवाना होंगे, वहां से अपने अपने शहरों की फ्लाइट पकड़ेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस हारते ही सेमीफाइनल के इम्कानात खत्म हो गए। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में होगा। पाकिस्तान की कमजोर बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। कोई बल्लेबाज जमकर क्रीज पर टिक न सका। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 और फ़खर जमान 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम 14वें ओवर में ही टीम की नैया बीच मंझधार में छोड़कर चलते बने। रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा की मज़ाहमत कमज़ोर रही। 150 रन पर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद टेल एंडर्स ने छक्के चौके लगाकर बल्लेबाजों को बताया कि यूं कहते हैं सकनवर सोहरा, शाहीन आफरीदी और वसीम जूनियर उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्त में आ गए। हारिस रऊफ ने बतौर बॉलर पूरा टूर्नामेंट बुरा खेलने के बाद आखिरी मैच में 3 विकेटें भी हासिल की और फिर 11वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 35 तेज रफ्तार रन भी बनाए। 3 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन टीम की डूबती कश्ती संभाल ना पाए।
इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपनी इनिंग्स में वो काम किया जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को करना था। तूफानी बैटिंग करते हुए 337 रन बना डाले। बेन स्टोक्स ने 76 गेंदों पर 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। जो रूट और जोनी बेरिस्टो ने भी निस्फ सेंचुरियां दाग दी। लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी खूब रन कमाए। हारिस ट्रम्फ ने 3 विकेटें हासिल की। अगर पाकिस्तान 6.4 ओवर में 338 रन बना लेता तो सेमीफाइनल खेल सकता था, लेकिन हर गेंद पर छक्का भी उसे मुमकिन नहीं बना सकता था। मैच इंग्लैंड ने 93 रन से जीत लिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ कै और हैज़े की शिकायत पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्हें आज दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। आबाई इलाके चारसद्दा में नमाज जनाजा की अदायगी। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। आज़म खान ने 21 जनवरी को बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठाया था। उन्होंने 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी केपी और 2007 में बतौर वज़ीर ख़ज़ाना भी खिदमत सर अंजाम दी। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान और साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की मुशावरत से होगा। गवर्नर गुलाम अली का फैसला। गवर्नर हाउस में आला सतह का इजलास। गवर्नर की आइनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। गवर्नर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला की वफ़ात के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान और साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को मुशावरत के लिए जल्द मदऊ करेंगे। करप्शन के इल्ज़ाम में साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। जंग अखबार के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुक्काम को पैसों की लेन देन से मुतल्लिक कुछ नए शवाहिद मिले हैं जो कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ते हैं। शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। करप्शन की तहकीकात में इल्ज़ामात की तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी नैब की मुलजिमा बन जाएंगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। असद उमर ने चेयरमैन पीटीआई से राहें पक्की जुदा कर ली। पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा कि वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी मुत्तफ़िक नहीं है। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पर NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और JUI से इंतखाबी इत्तेहाद और मिलकर इलेक्शन लड़ने का इम्कान। नवाज शरीफ जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे के वजीर आला का फैसला मुशावरत से होगा। ज़राए के मुताबिक BAP और JUI अपना वजीर आला लाने के ख्वाहिशमंद हैं। हम किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन लड़ना और अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करना हर जमात का फंडामेंटल राइट है। ये जो है कि लाहौर से नहीं होगा, वो लाहौर शहर की अंदरून की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह हमारा अगर बस चला तो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, उनको चाहे आप लाहौर से गिन लें या जाती उम्रा से। बिलावल के बयान से बीबी के उम्मीदवारों का मोराल डाउन हो रहा है। वज़ीर आज़म अगर लाहौर से नहीं होगा तो जाती उम्रा से होगा। हम ख्याल जमातों से मुलाकात के लिए कराची पहुंचने वाली लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। साद रफ़ीक बोले सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे। हम ख्याल लोगों से इंतखाबी इत्तेहाद बनाना नून लीग का आइनी और जमहूरी हक है। लीगी वफ्द की रहनुमा JUI राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक लीगी वफ्द ने JUI रहनुमा को नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। अयाज सादिक ने कहा कि वक्त आ गया है कि सिंध के अवाम की उमंगों के मुताबिक सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की पीर पगाड़त से भी मुलाकात। सिंध में मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। MKM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए नून लीग का वफ्द आज बहादुराबाद जाएगा।
चेयरमैन पीटीआई के केसेस के बायस पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। हर हफ्ते समाअत नहीं रख सकते, बाकी केसेस भी देखने हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई के सीनियर वकील सलमान सफदर के ना आने पर जज बरहम। कहा कि दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे। जिस दिन चेयरमैन पीटीआई का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकते, आज भी फ्री बैठे हैं। मावन वकील ने कहा कि साइफर केस में हर मंगल समाअत होती है, इसमें भी मंगल का दिन रख लें। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत 25 नवंबर तक मंजूर कर ली गई। अदालत की शेख रशीद को 5000 रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेख रशीद ने कहा कि जो मचलके जमा कराते हैं उनको भी उठा लेते हैं। आज बैंक बंद है सर। जज ने कहा कि आपने तो शेखों वाली बात कर दी। जज के जुमले पर अदालत में कहके लग गए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि सुना है कि उन पर 66 केसेस और हैं, उनके पास तो इतने जमानती भी नहीं हैं। तर्जमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में गजा में इसराइली फ़ौज के 25 से ज़ायद टैंकों और बुलडोज़र्स को तबाह कर दिया गया। 160 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचाया गया। अबू उबैदा ने कहा कि इसराइली फ़ौज से लड़ाई बराबरी की नहीं है, लेकिन फिर भी हमास से लड़ाई ने खित्ते की सबसे ताकतवर फ़ौज को खौफज़दा और परेशान कर दिया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का भी ज़मीनी जंग में इसराइली फ़ौज के नुकसान का एतराफ़। 31 अक्टूबर को हमास के इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर हमले की तस्वीर शेयर कर दी। हमास के रॉकेट हमले में एक ही मकाम पर कम से कम 9 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया की दारुल-हुकूमत लंदन में अवाम का समंदर सड़कों पर निकल आया। लाखों अफराद का एहतजाज। लंदन की फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठी। शुरा ने हज़ारों अफराद की शहादत के बावजूद बरतानिया के जंगबंदी के लिए कोशिश न करने को अफसोसनाक करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका की दारुल-हुकूमत केप टाउन में भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा। शुरा का इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा। आयरलैंड के शहर डबलिन में भी फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। अरब इस्लामी मुश्तरका सरबराही कॉन्फ्रेंस से अमीर कतर शेख तमीम ने खिताब में कहा है कि इसराइली फ़ौज गजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारी फराहम की जाए, फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम गजा जाकर इसराइली दावों की तहकीकात करे। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि इसराइल को गजा के जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना होगा। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल गजा का मुहासरा करके मुसलसल बमबारी से जंगी जराइम कर रहा है। इसराइल गजा के हर घर को बमबारी के लिए जायज़ हदफ समझता है। बमबारी में गजा के अस्पतालों, मसाजिद और गिरजाघरों को भी नहीं बख्शा जा रहा। इसराइल के वहशियाना जराइम फ़लस्तीनी की मज़ाहमत को ताकत देंगे। गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे, फ्रांसीसी सदर मैक्रों का मुतालबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इसराइल को अपनी ज़मीन के दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत तवानाई से भी नए मुतालबात किए जा सकते हैं। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। कौमी खजाने को 29 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। मारूफ कारोबारी शख्सियत और सनतकार इकबाल ज़ैद अहमद हैदराबाद से गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर अदालत ने जमानत में तौसी नहीं दी। इकबाल ज़ैद अहमद और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के अहकाम दे दिए। नायब हुक्काम के मुताबिक इकबाल ज़ैद अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिसंबर 2013 में रेफरेंस की मंजूरी दी गई थी। उनकी कंपनी से बरतानिया समेत मुतादिद मुल्कों में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। इकबाल ज़ैद अहमद के अहले खाना ने उन पर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है।
DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने के लिए की गई हैं। हुकूमत और फौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ और खबर रसा इदारे अनातोलिया को खसूसी इंटरव्यू। कहा कि DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत से ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। भारत की अदम दिलचस्पी के बावजूद पाकिस्तान अपनी और खित्ते की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में नेगलेरिया से एक और शख्स इंतकाल कर गया। शहर में नेगलेरिया से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। नेगलेरिया का शिकार 38 साल का शख्स गुलशन मेमार का रिहायशी था। मुतासर शख्स को 7 नवंबर से बुखार, सर दर्द और उल्टी की शिकायत थी। हुक्काम के मुताबिक रमसाल सिंध में नेगलेरिया से 12 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध का आवाम को एहतियात और पानी में क्लोरीन इस्तेमाल करने का मशवरा। रावलपिंडी में खेलते हुए ट्रंक में छुपने वाले 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि शाह खालिद कॉलोनी के रिहायशी बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हो गए थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों बच्चों की मौत दम घुटने से हुई। कराची के इलाके साइट एरिया में कस्टम्स इंटेलिजेंस का ऑटो पार्ट्स के गोदाम पर छापा। 30 करोड़ रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड ऑटो पार्ट्स बरामद। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक रवा माह की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एक हफ्ता कबल कार्रवाई में 16 करोड़ रुपए के नॉन कस्टम स्पेयर पार्ट्स कब्जे में ले लिए गए थे। ICC के मुताबिक भारत में जारी वर्ल्ड कप तमाशाइयों के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप बन गया। अब तक 10 लाख से ज्यादा तमाशाई मैचेस देखने स्टेडियम्स का रुख कर चुके हैं। ये संगे मील गुज़िश्ता रोज अहमदाबाद स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में अबूर हुआ। वर्ल्ड कप में अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल बाकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। मिचेल मार्श के नाकाबिल शिकस्त 177 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 306 रन बनाए। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले। दुश्वार गुजार ट्रैक पर 52 खवातीन और मर्द ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाई। मोहम्मद मरवत 200 किलोमीटर ट्रैक 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड में तय करके पहले नंबर पर रहे। कराची में फैशन शो के दौरान एक मॉडल ने फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालबे का प्ले कार्ड लहरा दिया। फ़लस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की भी गुजारिश की। और शादी से नाउमीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता से अपनी उम्मीदें जोड़ लीं। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। रुखसाना को यकीन है कि वो चंद रोज में पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप के जरिए अपना जीवन साथी तलाश करने में कामयाब रहेगी।